Okay, students, we will proceed the model paper. Next question. On the next question. Next question is 26 question. अब B part. ये भी लॉन्ग क्वेश्चन ही है. अभी एक लॉन्ग क्वेश्चन हमने किया वाली वाला. उसके बाद ये लैंग्वेज से रिलेटेड है. तो इजीली 60 वर्ड्स में लिखना है आपको. 60 में 70 हो जाए या 50 रह जाए, नो प्रॉब्लम. तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. और इट्स द lessons also is very important. A letter to board, the lesson is very important. So here Lencho was a poor farmer. Question is, why did Lencho write a letter to God? उसने लेटर ईश्वर को क्यों लिखा? उसे क्या जरूरत पड़ गई कि हम ईश्वर को लेटर लिखने की? प्रॉब्लम ये थी कि Lencho was a poor farmer. He was hard working, और the hailstorm destroyed his crop completely. Lencho किसान था, हार्ड वर्किंग भी था, और लेकिन जो कुदरत का कहर होता है ना, नेचुरल डिजास्टर्स जो आती हैं, उस पर किसी की नहीं चलती. वो ईश्वर ही वो पैदा करता है, मनुष्य का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है. ही वांटेड सम रेन, ही एक्सपेक्ट सम रेन फॉर हिज बेटर क्रॉप. वो उम्मीद कर रहा था कि हल्की सी बारिश हो जाए ताकि मेरी फसल और अच्छी हो जाएगी, और उसका उल्टा हुआ. बारिश तो हुई, but it has some hailstones also. लेकिन उसमें ओले पड़े, और hailstone जब आया तो destroyed his crop completely. पूरी फसल बर्बाद हो गई. आपने देखा है इसका उदाहरण. यहाँ भी कभी कभी ओले पड़ जाते हैं, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है. वही हुआ, इसीलिए जरूरत पड़ी. So he and his family was very sad. जब देखा पूरी फसल बर्बाद हो गई है, तो he had no other means of income. उसके पास कोई दूसरा जरिया भी नहीं था. Some persons are unskilled. जैसे किसान और लेबर जो होते हैं ना, मजदूर जो होते हैं ना, जो सड़कों पर चौराहों पर खड़े होते हैं, मजदूरी करने आते हैं, वो अनस्किल्ड लेबर कहलाते हैं. कैसे कहलाते हैं? अनस्किल्ड. मतलब उनके अंदर कोई कला नहीं होती. जैसे मान लीजिए हमें पढ़ाने की कला है, तो हमें मजदूरी करने की जरूरत नहीं है. हम जो है नौकरी भी नहीं है, तो आप ट्यूशन पढ़ा करके, कोचिंग दे करके, वो तो स्किल्ड है, आपके अंदर है. आप जैसे ड्राइंग में स्किल है, अन्य चीज़ों में स्किल है. कोई जो है किसी काम को करना जानता है अच्छे से, कारपेंटर है, तो उसको जो है बेंच बनानी आती है, टेबल बनानी आती है, तो स्किल्ड मैन कहलाते हैं. तो ही वाज नॉट ए स्किल्ड, ही वाज ए पुअर फार्मर. और सो देयर इज नो अदर इनकम ऑफ. अगर फसल बर्बाद हो गई तो कोई और काम करेंगे. काम कब करोगे? जब आपको आता होगा ना. आपको कुछ नहीं आता था, तो इसलिए उसे उसकी इनकम का दूसरा कोई स्रोत नहीं था. So they had to starve. ऐसे लगा कि शायद हम तो भूखा मर जाएंगे. फिर क्या होगा? But Lencho had firm faith in God, for he believed that God was the only one who could help him in need. भगवान के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं आता. ऐसा उसका विश्वास था कि अगर मैं ईश्वर को पत्र लिखूंगा तो निश्चित रूप से उसका कुछ ना कुछ प्रतिफल जरूर होगा. So he wrote a letter to God. इसलिए उनको उसने पत्र लिखा. He requested God to send him 100 pesos, and this amount was enough to sow his fields again and survive his family. देखिए ईमानदारी. This is the example of his honesty. अगर वो चाहता तो 1000 पैसों की डिमांड भी कर सकता था, लेकिन उसने कैलकुलेशन लगाया कि 100 रुपये अगर मुझे मिल जाते हैं ईश्वर से, तो मेरा जब तक नई फसल आएगी मैं अपना परिवार को भी जीवित रखूंगा, और नई फसल होने में जो खर्च आएगा वो टोटल मिलाकर के कैलकुलेशन लगाई उसने 100 pesos की. तो दिस शोज दैट लेंचो was strict honest. मतलब कंप्लीट ईमानदार था वो, इसलिए उसने 100 की डिमांड. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है फिर क्वेश्चन नंबर 27. 27 जो क्वेश्चन है वो पोइट्री का पार्ट है. इट्स द पार्ट ऑफ पोइट्री सेक्शन. तो दैट इज द क्वेश्चन, व्हाट डज द गर्ल yearn for? What does the poem tell you about Amanda? Amanda एक पोएम है, उस पर आधारित ये क्वेश्चन. तो वी विल नॉट डिस्कस डीपली ऑन दिस क्वेश्चन. वी कम टू द नेक्स्ट और पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इसी क्वेश्चन का जो अथवा वाला भाग है, वो अथवा वाले भाग में हम डिस्कस करेंगे. राइट 4 lines ऑफ एनी पोम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस. आपके सिलेबस में जो पोएम है उनमें से किसी एक पोएम की 4 lines आपको लिखनी है, या इस क्वेश्चन को करना है.
तो मैं आपको कहूँगा कि आप 4 लाइन ही लिखें जिनको आप लंबे समय से याद कर रखा है और बार बार लिख कर के भी देख रहे होंगे आप लोगों को, तो उसी क्वेश्चन को करें आप। तो इस पर हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। मैं समझता हूँ यू हैव ऑलरेडी लर्न दीज 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम। आपको हर किसी न किसी पोएम की 4 या 8 लाइनें याद होंगी और उनको आप इस क्वेश्चन के रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 27th question, 28th question. Write the central idea of any one of the following poems. कोई बता सकता है कि लगातार 3 नाम कौन कौन से पोएम्स के? सबसे पहले नंबर पर कौन सी पोएम है? डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ फायर एंड आइस। तो डस्ट ऑफ स्नो, देखिए नाम आगे लिखा होगा पहले नंबर इसमें तीन टॉपिक दिए हुए हैं, 3 पोएम्स के नाम दिए जिनका एक सेंट्रल आइडिया आपको किसी एक को लिखना है और वो है डस्ट ऑफ स्नो और टाइगर इन द जू और नेक्स्ट है द ट्रीज। तो फर्स्ट 3 में से डस्ट ऑफ स्नो उसका सेंट्रल आइडिया मैं लिख रहा हूँ आपको, तो वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया है हमारा डस्ट ऑफ स्नो, द पोम ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा है? 28। दैट इज द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया कोई कैपिटल बनाने की आवश्यकता नहीं है। और पोम का नाम क्या था हमारा? डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, उसका ये सेंट्रल आइडिया है डस्ट ऑफ स्नो। क्या लिखना है हमें इसमें? द पोम, द पोम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ the poem dust of snow dust of snow by Robert Frost, by Robert Frost. It's a popular poet or American poet. Is a simple and short poem. Is a simple and short poem. Short poem. Short poem, but it has a deeper. But it has a deeper. It has a deeper and larger meaning. And larger meaning. लेकिन इसका मीनिंग में बहुत गहराई है, इसके मीनिंग में बहुत डेप्थ है। इट्स a larger meaning. The poet wants to convey. The poet wants to convey. कन्वे कहते क्या कहलाता है? कन्वे मीन्स क्या है? कन्वे मतलब मैसेज पहुंचाना, कोई बात अपनी पहुंचाना। टू कम्युनिकेट योर थिंग, आप कोई बात आगे पहुंचाना। मैसेज, टू कन्वे योर मैसेज, टू कन्वे दैट sometimes simple moments or actions simple moments or actions have larger significance. Larger significance. Larger significance. They can change
they can change the mood of life of a person, the mood or life of a person, life of a person, किसी भी व्यक्ति के कोई छोटी सी चीज भी किसी भी व्यक्ति के मूड को चेंज कर सकती है और किसी भी व्यक्ति के लाइफ को, जीवन को बदल देती है। When the crow shakes means हिलाना, shakes, when the crow shakes off the snow dust, snow dust, बर्फ की जो कण है वो गिराता है, snow dust from the hemlock tree, from the hemlock tree, तो क्या होता है? hemlock tree, he feels happy. Hemlock tree, the poet was standing under the hemlock tree. The poet was standing under the hemlock tree. Under the hemlock tree, he feels happy. He feels happy when dust of snow drops on his body, the rest part of the day becomes pleasant. The rest part of the day, the poet's rest part of the day becomes pleasant. So this is the central idea of the poem, the dust of snow. Dust of snow, बर्फ जब गिरती है ना पहाड़ों में जैसे, तो बर्फ के छोटे छोटे कण उस पे आ जाते हैं, किस पर? पेड़ों पर आ जाते हैं, तो वो बहुत सुंदर होते हैं। The poet was standing under the hemlock tree. He was very depressed and frustrated. उसका मूड अच्छा नहीं था पोएट का, और लेकिन वो खड़ा हुआ था, अचानक एक कौवा आता है, क्रो जी, ओके, तो तभी अचानक एक क्रो आता है, कौवा आता है, और वो आकर के जब उस पर बैठता तो उसके कण नीचे गिर जाते हैं, तो उसकी बॉडी पर गिरते हैं, तो उसकी फील वेरी हैप्पी एट दैट टाइम. दिस इंसिडेंट चेंज द मूड ऑफ द पोएट. कभी का मूड ही चेंज हो जाता है, और द रेस्ट पार्ट जो शुरू में सुबह से ही उसका मूड खराब था, वो मूड सही हो जाता है. वो सोचता कि मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उसे प्रसन्नता होती है. हिज मूड चेंज्ड, तो द रेस्ट पार्ट ऑफ द डे बिकम्स प्रेजेंट. पूरा दिन उसका प्रसन्नता में बीतता है, अच्छे से बीतता है, और पूरे समय वो अच्छे से रहता है. तो दिस इज द इंसिडेंट, और लिटिल इंसिडेंट्स has great effect. Sometimes a little incident has a great effect. कभी कभी छोटी सी चीज़ का भी बड़ा प्रभाव होता है. आप किसी चीज़ में, जैसे मान लीजिए हम खाना बनाते हैं, कोई चीज़ बहुत छोटी सी चीज़ है, नमक, अगर हम भूल जाए तो सारा बेकार हो जाता है, और उसको डाल दो तो टेस्टी हो जाता है. ऐसी कुछ छोटी चीज़ें हैं जो किसी के जीवन में घटित हो, जैसे तुलसी.
तुलसीदास जी थे। तो ही वॉज नॉट अ ग्रेट पोएट इन द बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ। अपने जीवन में वो बहुत बड़े कवि नहीं थे। ही लव्ड हिज वाइफ वेरी मच। और एक बार जब ऐसी घटना हुई, वो पत्नी उनसे बिना बताए चली गई और वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी पत्नी ने एक बात कही थी, अस्थि मम देह मम तामे ऐसी प्री, ऐसी जो श्री राम में हो वो तो न होगी। तो इस सेंटेंस ने ही उनका पूरा जीवन बदल दिया। कॉमन मैन ऑफ तुलसीदास बिकम्स द ग्रेट पोएट ऑफ हिंदी लिटरेचर। ही रोट रामचरितमानस एंड अ लॉट ऑफ बुक्स अबाउट राम, लॉर्ड राम। He was the great follower, great patriot of Lord Ram। तो छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला देती हैं। यही मैसेज इस पोएम से हमें मिलता है, जो कवि के मूड को चेंज करती है और उसका पूरा दिन बर्बाद होने से बच जाता है। दिस इज द शॉर्ट पोएम और डस्ट ऑफ स्नो। और ये एक ही मैसेज देती है कि किसी चीज़ को हमें छोटा नहीं समझना है, गलत कुछ नहीं होता। जैसे हेमलॉक इज नोन एज अ पॉइजनस ट्री, एक पॉइजनस ट्री के रूप में जाना जाता है। तो वहाँ उसके नीचे खड़ा होना लगता है कि आप शगुन हो गया, लेकिन नहीं, कई बार उसके नीचे से ही जो ऐसे कण हुए, ऐसी घटना घटी तो उसका पूरा मूड चेंज हो गया और ही फेल्ट वेरी हैप्पी थ्रू द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा इसमें। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल आइडिया क्लियर हो गया। और 29th जो क्वेश्चन है वो सप्लीमेंट्री का पोर्शन है। दिस इज द पोर्शन ऑफ सप्लीमेंट्री रीडर। और सप्लीमेंट्री रीडर में भी दो क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट आंसर एक क्वेश्चन आएगा आपको और एक होगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में इस मॉडल पेपर में दिया हुआ है, व्हाई वाज मिसेस पंफ्रे रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे। तो मिसेस पंफ्रे लेडी है मिसेस पंफ्रे, तो शी रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे, दर्जन भर, तो 10 बार 12 बार जो है कॉल करती हैं। ही हैज़ अ पेट डॉग ट्रिकी से लिया गया है ये। तो ट्रिकी उनका कुत्ता है जो जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर के अंडर में, और उससे बार बार फ़ोन करके पूछती हैं व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ माई डॉग। तो बिकॉज शी लव्ड हर डॉग वेरी मच। तो उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट पेज हम लेंगे। मिसेस पंफ्रे रिंग्स अ डजन टाइम्स। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 29th क्वेश्चन है। मिसेस पंफ्रे, आंसर सीधे लिखेंगे हम इसका क्योंकि टाइम कम है। क्वेश्चन आप देख ही लेंगे। मिसेस पंफ्रे रिंगिंग or dozen times a day because he wants to know about Tricky. She wants to know. She wants to know about Tricky. Tricky was a dog. He wants to know about Tricky. और Tricky का हालचाल जानना चाहते हैं। जो पूछा गया उतना ही अगर हम आंसर दे दें तो सफिशिएंट है आंसर। क्वेश्चन हमें नंबर मार्क्स पूरे मिलेंगे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन तो इसी में दो क्वेश्चन होते हैं बेटा, इसमें चॉइस होती है। तो मैं लेकिन आपको दोनों के ही आंसर बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है, हाउ डिड मैम लूजेल लुक व्हेन शी लुक पार्ट इन द बॉल पार्ट। मैडम लूजेल लुक ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट। ये लेसन है हमारा बॉल, उससे से लिया गया है। नेकलेस एक लेसन है और नेकलेस, वहाँ से क्वेश्चन आया है आपका। इसका आंसर देखिए आप, इसका बी पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 29 का
29 का बी पार्ट चॉइस आई है आपको, इनमें से करना आपको एक है, लेकिन यहाँ चूंकि हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें दोनों क्वेश्चंस हम बताएंगे आपको। मैडम लूजेल, मैडम लूजेल looked beautiful Loozel looked beautiful and elegant when she attended the ball. When she attended the ball party. It's a party. Attended the ball. She wore a luxurious dress. She wore a luxurious dress. She wore a luxurious dress and a necklace and a necklace. वो एक सुंदर नेकलेस पहनी थी, लग्जरियस ड्रेस पहनी थी और everybody was looking towards her. Everybody was looking towards her. हर व्यक्ति उसकी तरफ देख रहा था. She looks very attractive because of his luxurious dress and necklace. So this is the answer of the question. Short answer. Next question is long question. Answer any one of the following in about 60 words. Why did the thief make friends with Anil? Anil जो थीफ है हरी सिंह, वो अनिल का दोस्त क्यों बना, इसको डिटेल में हमें लिखना है. 60 वर्ड्स में लिखना है कम से कम इस आंसर को. और नेक्स्ट इसमें बी पार्ट भी है. वाज ग्रीफिन और लॉलेस पर्सन और व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट हिम. इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है. ये दो क्वेश्चन है, आपको चॉइस है, इसमें से एक ही करना है. लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन करना एक है. हम प्रयास करते हैं, देखो कितना हो पाता है इसमें. हरी सिंह के ऊपर लिखते हैं पहले, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज कॉल्ड द क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर क्वेश्चन पेपर. और 30 का ए पार्ट है. ए हरी सिंह मेट अनिल. आंसर सीधे हम लिख रहे हैं इसका. क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा. हरी सिंह met Anil. Hari Singh met Anil during a wrestling match. During a wrestling match. During a wrestling match. एक रेसलिंग मैच के दौरान उनकी मुलाकात हुई और अनिल हायर्ड हरी सिंह. अनिल हायर्ड हरी सिंह
hired Hari Singh because hired Hari Singh himself Hari Singh himself expressed his desire. उसने खुद व्यक्त किया था कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ. Expressed his desire because he has no work. उसके पास काम ही नहीं था, तो चोट था. To work for him, desire to work for him. Work for him. Hari Singh asked him Hari Singh asked him Hari Singh ने पूछा इससे पहले एक सेंटेंस और है इससे पहले ये है when Anil told him when Anil told him